सऊदी अरेबिया जैसे कि हमेशा किसी न किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ कोई ना कोई टाई करता रहता है, कोई ना कोई ट्रेड वगैरह स्टार्ट कर रहा होता है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाता रहता है। मुस्लिम कंट्री के साथ भी है, लेकिन नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ भी है। सऊदी अरेबिया यूएसए का सपोर्टर होने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब इस बार वो ईरान के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करेंगे। एक तो वहां पर फिरका वारियत का भी थोड़ा इशू है। सऊदी जो है ना मुखालिफत करता है, जो ईरान में शिया एम्पायर, शिया वो गवर्नमेंट है, उसकी बहुत ज्यादा मुखालिफत भी करता है। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया ने टेबल टॉक के लिए एग्रीमेंट कर लिया है और एग्री हो गए कि हम ईरान के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ हम अपने जो रिलेशन है, अपने जो ताल्लुकात है, वो बेहतर करने के लिए तैयार है। अब इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एक मॉडरेटर चाहिए होता है हर इंटरनेशनल रिलेशन में। लेकिन इनके इनके दरमियान जो मॉडरेटर है वो चाइना है। चाइना रोल प्ले कर रहा है और चाइना चाइना इनके दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ईरान एंड सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट कर लिया है कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को दोबारा रीस्टेब्लिश करेंगे विद इन 2 मंथ्स में। मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर अपने जो एस्टेब्लिश है वो रीस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सऊदी अरेबिया और ईरान ने एग्री कर लिया है कि वो सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, स्टेट की सॉवरेनिटी को, और किसी भी इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, और फॉरेन मिनिस्टर्स जो है सऊदी अरेबिया के, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलेगा बहुत जल्दी। ये रिपोर्ट है एसपीए रिपोर्ट की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि चाइना चाइना जो है वो ब्रोकर है, जो कि इनके दरमियान जो ईरान और सऊदी अरेबिया के जो प्लान है उनको नॉर्मलाइज करने जा रहा है। और बेजिंग जो है ना एक ब्रोकर है, 2 एग्रीमेंट करवाने जा रहा है, मेजर एग्रीमेंट करवाने जा रहा है एंड 2 स्पेसिफिक के जो है ना बियॉन्ड। और एक न्यू डायनामिक जो है ना शुरू होने जा रही है वाशिंगटन से, दैट वाशिंगटन इंडस्ट्रियलाइज कांट अफोर्ड। ठीक है, जो कि वाशिंगटन और उसके जो वाशिंगटन के अलायंस हैं, जैसे कि हम यूएससी की बात कर रहे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे और टू अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे इनके जो कंक्विस्ट होंगे, जो कि चाइना अभी करने जा रहा है। ठीक है, तो चाइना एज अ ब्रोकर काम कर रहा है, चाइना एज अ जो है ना इनके दरमियान में आ रहा है, मॉडरेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो इन अ विक्ट्री फॉर चाइना डिप्लोमेसी, ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव एग्री टू रिस्टोर दियर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो कि 2016 में इनके जो रिलेशंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो गए थे इन एन एग्रीमेंट साइन इन बेजिंग। अब ये एग्रीमेंट क्या है, मुआहिदा क्या तय पाया है सऊदी अरेबिया, ये ज्वाइंट ट्राइलेटरल स्टेटमेंट है। ट्राइलेटरल का आपको पता है कि इसमें 3 के स्टेट्स हैं, एक है सऊदी अरेबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 3 स्टेट्स हैं जो ट्राइलेटरल स्टेटमेंट है, जो कि इन तीनों के जो ना तरफ से दी गई है। अब ये स्टेटमेंट है कि इन रिस्पॉन्स टू द नोबल इनिशिएटिव्स ऑफ हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, presidents of the People's Republic of China supports for developing good neighborly relations between the Kingdom of Saudi Arabia एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो मतलब ये है कि ईरान के तरफ चाइना एक रोल प्ले कर रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, जो कि नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके दरमियान ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से। एंड बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट between His Excellency President Xi Jinping and the leaderships in the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran, whereby the People's Republic of China would host and sponsor talk between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran। ठीक है, तो चाइना स्पॉन्सर कर रहा है, चाइना एज अ होस्ट काम कर रहा है सऊदी अरेबिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दरमियान, इनके दरमियान टेबल टॉक करवाने के लिए, proceeding from their shared desire to resolve the disagreements between them through dialogues and diplomacy, and in light of their brotherly ties, adherently to the principles and objectives of charters of the United Nations and the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and international conventions and norms. The delegations from the two countries held talks during the period 10 to 6 March 2023 in Beijing. The delegations of the Kingdom of Saudi Arabia, headed by His Excellency Dr. Masood bin Mohammed Al Ibn, Minister of State, member of the Council of Ministers, and National Security Advisor, and the delegations of the Islamic Republic of Iran, headed by His Excellency Admiral Al-Shamkhani, Secretary of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran. उसके बाद कहते हैं कि सऊदी अरेबिया और इरानियन साइड्स हैं, वो अपनी एप्रिसिएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं और एंड ग्रेजुएटेड
to the Republic of Iran and the Sultanate of Oman for hosting rounds of dialogues that took place between the both sides during the years 2022-2021. The two sides also expressed their appreciation and gratitude to the leaderships and government of the Republic of China, People's Republic of China, for hosting and sponsoring the talks and efforts it placed towards its success. The three countries announced that an agreement has been reached between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran that includes an agreement to resume diplomatic relations between them and reopen their embassies and missions within a period not extending 2 months. ठीक है, तो ये 3 मंथ का 2 मंथ का पीरियड है। इन 2 मंथ के दरमियान ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपना रीओपन करेंगे और अपनी एम्बेसीज को भी रीओपन करेंगे। और ये काम करने जा रहा है चाइना, इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक रोल प्ले कर रहा है चाइना इन दोनों कंट्रीज के टाइज करवाने में। फिर कहते हैं, इन द एग्रीमेंट इंक्लूड्स देयर अफर्मेशन ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी, स्टेट की सॉवरेनिटी का जो है ना रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉन इंटरफेरेंस होगी इंटरनल अफेयर्स में। और दे आल्सो एग्रीड दैट द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बोथ कंट्रीज शैल मीट टू इम्प्लीमेंट दिस, और दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो दोनों मिलेंगे और इन पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, और अरेंज करेंगे फॉर द रिटर्न ऑफ देयर एम्बेसडर्स, और अपने जो एम्बेसडर्स हैं वो रिटर्न करेंगे। और एंड डिस्कस मीन्स ऑफ इनहेंसिंग बायलैटरल रिलेशनशिप, और बायलैटरल रिलेशनशिप जो है ना वो भी इनहेंस करेंगे और अपने जो ना मेंटेन करेंगे। दे आल्सो एग्री टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन देम, सिक्योरिटी कॉपरेशन भी वो अपने आपस में वो एग्रीमेंट करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से भी, जो कि एक साइन किया गया था 1422 और 122 हिजरी में। ये एक पुरानी बात है बहुत ज्यादा, इसमें भी कि जो ना एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया था और दोबारा ये रिज्यूम करने जा रहे हैं। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2001 फॉर 2017 डेट फॉर मंथ्स एंड 2001 एंड द जनरल एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और दूसरे भी एग्रीमेंट किए जा रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ, which was signed, जो कि साइन किया गया था 1419 को 22 हिजरी को। ठीक है, ये भी एक पुराना एग्रीमेंट है जो दोबारा रीओपन किया जा रहा है, दोबारा स्टार्ट किया जा रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1998 527 the three countries expressed their keenness to exert all efforts toward enhancing regional and international peace and security। तो दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा जो है ना उतालवी हो रही हैं, बहुत ज्यादा अपनी कोशिश कर रही हैं कि हम जो है कुछ भी करके अपने ये जो रिलेशंस हैं वो कायम करेंगे। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट जो दी है ये इशू की गई है बीजिंग में, जो कि 10 मार्च 2023 को, और आज की डेट पे, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अल शमखानी के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए स्टेटमेंट इशू की गई है। ठीक है, और सऊदी का अरेबिया का जो मिनिस्टर्स है वो मसूद बिन मोहम्मद अल एबन है, और जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजर भी हैं। और इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए भी है, वांग यिंग जो है उनका लीडर मिनिस्टर है, और जो मेंबर भी है पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, सीपीसी, और इसके अलावा सेंट्रल कम्युनिटी एंड डायरेक्टर है फॉरेन अफेयर्स कमीशन का भी, और सीपीसी सेंट्रल कम्युनिटी का। ठीक है, तो ये 3 मिनिस्टर्स हैं जिनके दरमियान में डिस्कशन हुई है, और ये तीनों जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट जारी की गई है, और इन स्टेटमेंट ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो अपना रिलेशन है, अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, अपने रिलेशन को मेंटेन करेंगे, और अपने जो पुराने जो भी एग्रीमेंट्स जो कि हमने डिसोल्व कर लिए थे वो दोबारा रीओपन करें, वो दोबारा रीएस्टेब्लिश करें। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है मुस्लिम कंट्रीज के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, और मुस्लिम की जितनी भी कंट्रीज हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि 2 मुस्लिम कंट्रीज दोबारा इकट्ठे हो रही हैं और दोबारा अपने जो ना अपने जो रिलेशंस हैं वो रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हम ईरान के लिए भी होप कर रहे हैं कि ईरान के लिए अभी ये इस रिलेशन जो है सऊदी अरेबिया का, तो इसमें बेहतरी है, क्योंकि ईरान बहुत बैकवर्ड कंट्री है सेक्शंस की वजह से, यूएसए ने जो उस पर सेक्शंस लगाए हुए हैं, इसके ट्रेड वगैरह नहीं हो रहे। तो अगर सऊदी अरेबिया, एक तो ये भी है कि सऊदी अरेबिया हो सकता है कि सऊदी अरेबिया से अपना पेट्रोल वगैरह ले, क्योंकि सऊदी अरेबिया का पेट्रोल जो है वो एंड पॉइंट पे पहुंचने वाला है और सऊदी अरेबिया अपना अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। तो ईरान का जो पेट्रोल है वो सस्ते में बिक रहा होता है इसकी वजह से, क्योंकि सेक्शंस लगे हुए हैं और इलीगली पेट्रोल उसका जो सेल हो रहा होता है। तो हो भी सकता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान से अपना पेट्रोल वगैरह ले और अपनी जो इकोनॉमी वगैरह जो चीज़ें हैं वो उससे कर सकता है, और ईरान को भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है, और ईरान की इकोनॉमी जो है वो भी डेवलप हो सकती है इन रिलेशंस के दरमियान, रिलेशन की वजह से।
तो ये एक गुड पॉइंट है, एक अच्छी पॉइंट है, अच्छी गुड न्यूज़ न्यूज़ भी है मुस्लिम उम्मा के लिए। और हम कुछ मतलब ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए और पूरी कंट्रीज़ के लिए, खास करके ईरान के लिए जो कि बैकवर्ड कंट्री है बहुत ज़्यादा। तो ये था आज का दो, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रायलेटरल एग्रीमेंट, जिसका चाइना कोशिश कर रहा है कि सऊदी और ईरान के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हो जाए।